तस्वीरें बहुत खास हैं। सभी महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर याद किया जाएगा। देखिए, इतिहास में इस तस्वीर को हमेशा याद किया जाएगा कि जिस तरह से महिला सांसदों को आप देख रहे हैं कि महिला सांसदों के बीच में जाना, कोई गुलदस्ता वेट कर रहा है, कोई मिठाई उनको वेट कर रहा है, और तमाम महिला सांसद एक साथ। देखिए, बीजेपी के लगभग 42 के आसपास लोकसभा में महिला सांसद हैं। टोटल 82 सांसद खाली लोकसभा में महिला सांसद हैं, और राज्यसभा को मिला ले तो इस आंकड़ा 100 को पार कर जाता है। तो ये महिलाएं जो है, चाहे किसी पार्टी की हों, मैं देख रहा था महिलाओं से जब ऑफ रिकॉर्ड हम चर्चा कर रहे थे सांसदों से, तो सबके मन में तसल्ली था। लेकिन कुछ पुरुष सांसद थोड़े से दुखी जरूर दिख रहे थे कि अगले बार क्या होगा। हालांकि 2024 में लागू नहीं होने जा रहा, 2029 में परिसीमन के बाद और सेंसस के बाद लागू होगा। तो कुछ पुरुष सांसदों की चिंता जरूर बढ़ गई है कि आगे राजनीति में मुश्किल पल होगा, लेकिन महिला सांसदों के लिए इससे बड़ा पल नहीं हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर, और ये यादगार तस्वीर, तमाम तस्वीरों को दिखाया जाएगा। एक जमाने में चर्चा करेंगे, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब चर्चा होगी इस बात की, हो सकता है कुछ और बदलाव आए। उस वक्त देखिए, प्रधानमंत्री सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। इस तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक एक चलकर देखिए, सारी महिलाएं, सारे सब एक दूसरे को मिठाई बांटने का काम चल रहा है, मिठाई बांटा जा रहा है। कर्नाटक की सांसद हैं, मंत्री हैं, ये मिठाई बांट रही हैं। स्मृति ईरानी मिठाई बांटते हुए दिख रही हैं, आपको मीनाक्षी लेखी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। तमाम वो सांसद, महिला सांसद जिनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव भी हराया है। तो उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है कि महिलाओं को किस तरह से आपने प्रमोट किया। राहुल गांधी के बैसन में, गांधी परिवार के बैसन में एक ऐसी महिला जिसका वहाँ का बैकग्राउंड नहीं है, उसको वहाँ भेज के चुनाव लड़ना। रवि, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, जब प्रधानमंत्री जब उतर रहे थे तब किस तरह से महिला सांसदों ने उनकी जयकार की है। पीछे तो जो नारे लगाए गए हैं भारत माता की जय है के साथ साथ मोदी है तो मुमकिन है, और विक्ट्री साइन दिखाती नजर आई हैं जो महिला सांसद वहां मौजूद थीं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं रवि, और हम लगातार तस्वीरों को लेकर के ही बात कर रहे हैं कि ये तस्वीरें हमेशा इतिहास के पन्नों में इसे आगे दर्ज कर लिया जाएगा और आगे याद रखा जाएगा। इसे विक्ट्री साइन दिखाया है महिलाओं ने, और मोदी है तो मुमकिन है की बात कही है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव को लेकर के एक बड़ा राजनीतिक दांव तो कहा जाएगा मोदी सरकार का। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा दाव इस लिहाज से भी मान के चलिए कि देश का जो इतिहास अगर आप गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, लगातार 3 चुनाव जीतने का श्रेय सिर्फ उनके पास है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव जीतते हैं तो उस श्रेय की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी भी लगातार 3 चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो कहीं ना कहीं नेहरू की बराबरी में उनको गिना जाएगा, जो क्योंकि पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनको भी याद किया जाता है। तमाम बड़े फैसले उनके दौर में भी लिए गए, और एक बड़ा फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री को हमेशा याद किया जाएगा, ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए। देखिए, 70 साल बाद देश में 370 हटाने का फैसला अगर कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई। उस चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महिला आरक्षण, ये कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि देश में महिला आरक्षण को लागू किया जा सकता है। तो महिलाएं अगर लड्डू बांट रही हैं, महिलाएं अगर उनके जयकारे लगा रही हैं सांसद, तो ये वजह है कि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है। और ये नारा अगर दिया गया है तो इसके पीछे रीजन है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये प्रधानमंत्री का कमिटमेंट भी है कि जिसका शिलान्यास मैं करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। चाहे सरदार पटेल की मूर्ति हो, जो सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है गुजरात में, उसका मामला हो, चाहे तमाम सारे प्रोजेक्ट हो, जिसकी शुरुआत वो करते हैं, जिसके शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन वही करते हैं। तो देखिए, ये बिल भी ये मान के चलिए कि आज बिल की नींव रख दी गई है। जब ये लागू होगा 2029 में, तो क्या मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त तक प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि 75 साल का पहला कदम ही उठाना सबसे मुश्किल होता है।
पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है और लोकसभा और राज्यसभा में ही यह मामला अटका हुआ था, खास तौर पर लोकसभा में, जहां भिन्न भिन्न कारणों से इसका विरोध किया जा रहा था। चाहे वजह जो भी रही हो, कई दशक तक यह अटका रहा और ऐसे में यह पहला कदम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, अब बाकी चीजें मुझे लगता है कि सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएंगी, उसमें जो समय लगना है वो समय लगेगा। अब यह बिल जो है हकीकत बनकर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दोनों सदनों से अब बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगी, महिला राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगी, उसके बाद इसको कानून का रूप रवि आपको रोकना चाहेंगे, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगा। विशाल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं वहीं से। जी न्यूज़।